देखो, मोटर व्हीकल एक्ट हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज के। 14 के 14 चैप्टर्स पढ़ लेंगे सर, ठीक है। छोटे चैप्टर्स होंगे उनको हम दो दो तीन तीन करके पढ़ लेंगे, जो बड़े चैप्टर्स होंगे उनको हम एक एक करके पढ़ लेंगे। अब जो नए क्वेश्चन आने हैं वो आने हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है जी। स्टेटमेंट बेस्ड भी आएंगे और वन लाइनर्स भी आएंगे, सारे भी स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आएंगे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड भी आएंगे। जो बड़े चैप्टर्स है, लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से तो आ ही सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सेक्शंस वेक्शंस है, इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो अब आप करेंगे मेरे साथ इसका आंसर। अच्छा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स भी इसके मिल जाएंगे। नंबर ये दिया गया है, फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल ये मैसेज कर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर कीजिए। पहली बात तो ये है सर, कभी भी आपने बड़ा क्वेश्चन देख के टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। देखना आपको कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं, पहले उनको पढ़ेंगे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, पर्सन कैन ड्राइव ए मोटर साइकिल विद इंजन कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 50 सीसी एट 16 ईयर्स ऑफ एज विद कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है सर? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। अब देखो सर, इसमें ना पहला कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो आपने इसको ना सीधे काट ही देना। आपने जहां पे आपको पहला जो क्लैरिटी होगी ना, वो सीधे ही काटेंगे हम, ठीक है। चलो दूसरा, ए पर्सन कैन नॉट ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस दे आर 18 ईयर्स ऑफ ओल्ड। बोल रहा एक बंदा अगर 18 साल का नहीं है तो वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए उम्र कितनी चाहिए होती है? 20। तो इसको लिखना चाहिए था कि जब तक वो 20 का नहीं होता तब तक वो चला नहीं सकता, लेकिन इसने लिख दिया क्या? 18 का नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी सर? गलत। दूसरी स्टेटमेंट क्या है सर? गलत है सर। तो दूसरा सर यहाँ पे भी है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता सर। तो अगर एक स्टेटमेंट आंसर नहीं है तो दूसरी तो नहीं है ना, तो ऑल ऑफ द अबव कभी हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो आंसर है ही नहीं। तो मैं ऑल ऑफ द अबव को भी काट दूंगा, और मैं देखता कि इसमें भी दो मेंशन है, तो ये मेरा दूसरा भी जाता, मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जाता, और वही मेरा आंसर हो जाता बी। तीसरी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं इसकी। अच्छा, लर्नर लाइसेंस इज रिक्वायर्ड बिफोर ऑब्टेनिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले लर्नर लाइसेंस लेना जरूरी होता है, जो कि स्टेटमेंट ठीक है जी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है, पर्सन कैन नॉट ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल अनलेस दे आर 18 इयर्स ऑफ ओल्ड। 18 इयर्स ओल्ड, और जब तक 18 साल का नहीं होता ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चला सकता, यानी कि 18 साल के बाद चला सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। इट शुड बी 20, ये 20 का होना चाहिए, लेकिन इसने 18 लिखा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमने क्या कर दी? गलत। और एक ही स्टेटमेंट के बेस पे हमें पता लग गया हमारा पूरा का पूरा आंसर क्या है, हमने इसको एलिमिनेट किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लर्नर लाइसेंस एज पर मोटर व्हीकल एक्ट। लर्नर लाइसेंस के ऊपर क्वेश्चन है, आपको समझना है। चलिए जी, स्टेटमेंट है आपके पास 3। हाँ जी, पहली गलत है, अ लर्नर लाइसेंस इज वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। सर यही बात गलत होगी सर, 1 ईयर तो नहीं होता है, ये कितना होता है? 6 मंथ्स होता है सर। लर्नर लाइसेंस हमें पता है सर 6 मंथ्स होता है, तो वन आंसर नहीं है, ठीक है। तो वन आंसर नहीं है, तो वन इसमें भी है सर, ये तो आंसर नहीं है। वन इसमें भी है, ये भी आंसर नहीं है, और वन इसमें भी है, ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। जरूरी में नहीं है हर जगह में ऐसे ही आएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने उसको ऐसा भी रखा है कि आपको सारी स्टेटमेंट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कोई एक स्टेटमेंट पढ़ लो जो नहीं है, लेकिन बंदा 100% क्लियर होना चाहिए, तो आप उसमें लगा दोगे आंसर। दूसरी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्या साथ में। होल्डर ऑफ लर्नर लाइसेंस मस्ट बी accompanied बाय ए पर्सन होल्डिंग ए वैलिड परमानेंट लाइसेंस। एक बच्चा जो गाड़ी सीख रहा है, 18 साल का, 19 साल का, तो उसके पास लर्नर लाइसेंस है, लेकिन उसको गाइड करने वाला एक परमानेंट लाइसेंस वाला बंदा होना चाहिए साथ में। और तीसरा बोल रहा है जी, इसको अपनी गाड़ी के पीछे एल का साइन जो है वो लगाना है, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे बंदा लर्नर है, तो बच बच के ही नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा भाई। अगला, सेक्शन 5 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डी विद, किसके साथ डील करता है सेक्शन 5?
हाँ बिल्कुल सही बात आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर्स फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 3 और 4। 3 बोल रहा है लाइसेंस होना चाहिए, 4 बोल रहा है जी इतने साल से ऊपर इसको लाइसेंस जो है मिलेगा, है ना। तो 5वां बोल रहा है जी ये ड्यूटी है जिस बंदे की गाड़ी है, उस बंदे को भी पकड़ा जाएगा, उस बंदे पे भी फाइन लगाया जाएगा और हैवी फाइन लगाया जाएगा अगर तो बच्चा अंडर एज हुआ। तो ये सी हमारा आंसर इसका होगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन सर, ये रिन्यूअल पे है। चलिए जी। A person can apply for the renewal of their driving license, अप्लाई करेगा अप टू 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी, 1 साल पहले कर सकता है उससे, ठीक है। और विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपायरी, 1 साल पहले भी रिन्यू करा सकता था वो, अब लेकिन उसका टाइम हो गया तो 1 साल के बीच बीच में भी रिन्यू वो करा सकता है। 1 साल के बीच बीच में रिन्यू करा देगा तो ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा जो ट्राई है देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज तो दोबारा ट्राई होगी, फिर तो लाइसेंस ही समझ लो रद्द ही है कि साहब का, ट्राई देनी पड़ेगी दोबारा से, ठीक है। पहली स्टेटमेंट तो ठीक है सर। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, बोल रहा है अगर नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट व्हीकल जो हो गया, ठीक है, अब मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म 1A में आता है is mandatory only if the applicant is above 50 years of age। ऊपर तक बात ठीक थी, यहाँ पे गलत होगी बात, ठीक है जी। 40 साल से बंदा अगर ऊपर हो गया, जो इंडिविजुअल्स हैं लाइसेंस कैरी करते हैं प्राइवेट लाइसेंस, 40 साल तक तो उनको लाइसेंस दिया जाता है भाई। अगर वो 30 साल से पहले पहले लाइसेंस बनाता है, 40 साल जब उनकी उम्र होगी तब तक तो वैलिड होता है, ठीक है। और उसके बाद उनको क्या चाहिए होता है, मैंडेटरी फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी, आंसर हो जाएगा ओनली 1A, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, if an owner allows an underage or unlicensed person to drive his vehicle, the penalty will be। एक बंदा है, लेट्स सपोज आप हूं या मैं हूं, किसी ऐसे बंदे को गाड़ी चलाने के लिए देते हैं जो कि अंडर एज है, जो लाइसेंस भी नहीं है उसके पास, तब तो हैवी फाइन्स लगेंगे। वैसे तो लाइसेंस ना होने पे फाइन थोड़ा कम ही लगेगा, अभी हम देख लेंगे आगे क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे बच्चे को दे देता है जो कि अंडर एज है, तो ओनर फंस जाएगा यहाँ पे, और है ना, और उसको 25,000 रुपए का फाइन और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है, ठीक है। चलिए भाई लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए भाई, consider the following statement regarding the medical fitness requirement for the renewal of driving license in India as per the motor vehicle। पहला स्टेटमेंट बोलता है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म ए में जो होता है, देखो फॉर्म 1 में आपको पता होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। फॉर्म 1A में होता है मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है, जो कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर एमडी देता है, इशू करता है। और ये मैंडेटरी है सारे ही एप्लीकेंट्स के लिए फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर कमर्शियल। सर पहली स्टेटमेंट तो पत्थर की लकीर है, कमर्शियल लाइसेंस के लिए तो फिटनेस चाहिए ही चाहिए। सर स्टेटमेंट तो हमारी ठीक है सर, ठीक है। फॉर ए प्राइवेट नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि इंडिविजुअल व्हीकल कोई होगा, a medical certificate in form 1A is required only if the applicant has attained the age of 40 years or above। ठीक है जी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, 40 साल से ऊपर होगा तो सर चाहिए ये सर मेडिकल फिटनेस, ठीक है। a self declaration of physical fitness in form 1 is sufficient, काफी है, प्राइवेट व्हीकल लाइसेंस रिन्यूअल के लिए इफ द एप्लीकेंट इज 40 इयर्स लेस देन एज। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भी चल जाती है, यूजुअल जब नेम भराते हैं वो तो फॉर्म भर के लेके चले जाते हैं, लेकिन इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन भी चलती है अगर तो 40 साल से बंदा कम होगा, ठीक है। चलिए जी, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, 1 2 एंड 3 हो गया, बढ़िया।
चलिए अगला वन लाइनर में, आफ्टर फेलिंग ए ड्राइविंग टेस्ट मिनिमम वेटिंग पीरियड बिफोर रीटेस्ट इज, ठीक है, कितना होगा? एक बंदा ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए गया, फेल हो गया, अभी कितने टाइम में या उसके बाद दे सकता है? 7 दिन के बाद दे सकता है, तो सी क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है जी, हाँ। और थर्ड टाइम के बाद में 7 के गैप पे ये टेस्ट रीटेस्ट अपना दे देगा। अगला स्टेटमेंट 12 से पेनल्टी पे क्वेश्चन है, अगर एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के बिना बंदा कोई गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? चलिए जी, the fine for driving without a valid license has been increased 500 से 5000 रुपए अब हो गए हैं, बोल रहा है 2019 के अमेंडमेंट। एक स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि नहीं? वो भी सही था, बिल्कुल। अगर सिर्फ बोला जी 5000 चालान है तो वो भी ठीक था, अब बोला इंक्रीज कर दिया गया 500 से 5000, ये भी ठीक। ड्राइविंग विदाउट ए लाइसेंस कैन लीड टू इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months। अगर कोई बंदे के पास लाइसेंस नहीं है तो फाइन तो उसको होता ही है जितना होना है, लेकिन उसको बोल रहा है सजा भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट जेल भी हो सकती है 3 महीने, ये भी ठीक है स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। चलिए, द ओनर ऑफ द व्हीकल is not held responsible if a person without a license drive their vehicle। बोल रहा है एक बंदा, उसकी गाड़ी कोई बंदा चला रहा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। स्टेटमेंट गलत है भाई, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, चालान भी होगा। सर तीसरी स्टेटमेंट तो गलत है। चलो जी, अब मेरे को गलत का पता लग गया। चलिए जी, तो सर ये तीसरी स्टेटमेंट ये तो गया सर, ऑल ऑफ दी अबव भी तो हो ही नहीं सकती सर। ठीक है जी, आप देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाली स्टेटमेंट, ड्राइविंग आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन, किसी को किसी भी मसले के चलते डिस्क्वालीफाई कर दिया रैश ड्राइविंग के चलते, ठीक है, अट्रैक्ट्स ए पेनल्टी ऑफ 10,000, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। पहले तो उसको 5000 रुपए का जुर्माना होता है बिना लाइसेंस के, ठीक है जी। आप समटाइम्स उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है कि भाई इतने टाइम के लिए आप अपनी गाड़ी नहीं चला सकते हो, आप गाड़ी नहीं उतार पाओगे रोड पे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर चलाता है, बोला उसके बाद उसको सेकंड ऑफेंस में कितना फाइन होगा जी? 10,000 होगा। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, और चौथी स्टेटमेंट ठीक है। सी हमारा हो जाएगा आंसर। टाइम कंज्यूमिंग तो होगा बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी आपकी अंग्रेजी भी ठीक होनी चाहिए। जिसकी अंग्रेजी ठीक नहीं होगी वो बेचारा समझ ही नहीं पाएगा लिखा क्या है, ठीक है। अब उसके लिए आपको जी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। चलिए, ड्राइविंग टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इफ द प्रीवियस लाइसेंस फॉर द सेम क्लास एक्सपायर्ड नॉट मोर देन डैश। बोल रहा है कितने टाइम से मान लो आपका लाइसेंस जो है आज एक्सपायर हो गया, तो कितने टाइम के बीच बीच में आपको ड्राइविंग टेस्ट दोबारा नहीं देना पड़ेगा। 1 साल के बीच बीच में अगर हमने करा लिया उसको रिन्यू, तो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए जी, जितनी एप्लीकेशन में और अगर इनकेस यूट्यूब में आया तो आप देख रहे होंगे, आपके जो कमेंट्स होंगे या आपके सजेशंस होंगे या कुछ आपने पूछना होगा, तो आप नीचे कमेंट्स में उसको लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे उसको। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडिशन ऑफ ए न्यू क्लास, ठीक है, टू एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट। बताओ, देखो जी, कोई बंदा बाइक चलाता है, बस बाइक का लाइसेंस, अब हो रहा है नया क्लास ऑफ व्हीकल उसमें ऐड कराना उसको, यानी कि मोटर व्हीकल, अब उसको लाइट मोटर व्हीकल कराना है, एलएमवी कराना है उसको, ठीक है। उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स है। चलिए, पहला, एन एप्लीकेंट फॉर द एडिशन ऑफ ए न्यू क्लास ऑफ व्हीकल मस्ट अप्लाई इन फॉर्म 8 and hold a valid learner license for that specific class, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक।
जब क्लास एडिशन करनी है, रुक जाए बच्चा थोड़ी देर बाहर ही आप, ठीक है, क्लास व्हीकल क्लास जब ऐड करानी है तो फॉर्म नंबर 8 जो है स्पेसिफिकली डील करता है नया क्लास ऑफ व्हीकल ऐड करने के लिए। स्टेटमेंट ठीक है, थोड़ी देर बाहर ही वेट कर, चलिए। अ मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म ए में है is mandatory if the applicant is adding a transport vehicle regardless of age। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऐड कर रहा है तो मेडिकल सर्टिफिकेट तो लगना ही लगना भाई, ट्रांसपोर्ट में तो लगता ही लगता है ना, मैंडेटरी है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है भाई। तीसरा, नहीं सर, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, फॉर्म 8 सेक्शन नहीं, एडिशन में सेक्शन होती है 11। नहीं सर, फॉर्म 8 है सर, आप चेक कर लेना, मैंने किया है। A fresh driving test of competence is not required if the applicant already hold a license for another class of vehicle। उसको बाद में करना सर, पहले इसको सुनो। बोल रहा है एक क्लास ऑफ व्हीकल आप चला रहे हो, अब आपने दूसरी क्लास ऑफ व्हीकल चलानी है, तो बोल रहा है उसके लिए आपको एक नया ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत। भाई ये स्टेटमेंट गलत है। अगर किसी ने ट्रक चलाना बड़ा तो उसको उसका ट्राई देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सर हमारी गलत है, पहली दो स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड बी ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाए। चलिए जी अगला, which section of the motor vehicles act states that a person must hold a valid driving license। हाँ, कौन सी सेक्शन बोलती है लाइसेंस होना चाहिए, सेक्शन 3 बोलती है, ठीक है। चलिए अगला, consider the following statements regarding the details included in the permanent driving license। हाँ, अब ये लाइसेंस में जो डिटेल्स होती है ना, इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है, देख लेते हैं। द लाइसेंस मस्ट कंटेन द होल्डर्स फोटोग्राफ। होना चाहिए, होता है, बिल्कुल होता है। सिग्नेचर होता है, बिल्कुल होता है। डेट ऑफ बर्थ भी होती है, बिल्कुल होता है। स्टेटमेंट तो ठीक है, ठीक है। दूसरा, इट मस्ट इंक्लूड क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स होल्डर इज ऑथोराइज टू ड्राइव। जो जो गाड़ियां वो चला सकता है, क्लास ऑफ व्हीकल चला सकता है, वो लिखा होगा, ठीक है जी, बिल्कुल होगा जी, ठीक है जी, उधर से तो पता लगेगा। द लाइसेंस मस्ट डिस्प्ले द नेम एंड एड्रेस ऑफ द आरटीओ दैट इशूड इट। भाई लिखा होता है, ठीक है, जो भी आरटीओ हुआ। एंड इट डज नॉट रिक्वायर ए सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज इफ इट इज ए स्मार्ट कार्ड। अगर कार्ड वाला बोल रहा होगा ना, तो बोल रहा है इसमें ऑफिसर के सिग्नेचर नहीं चाहिए होते, ये स्टेटमेंट गलत है, ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए ही होते हैं, वहां पे हुए ही होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सर गलत है। तो पहली तीन स्टेटमेंट हमारी ठीक है, ठीक है, 1 2 एंड 3 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वैलिडिटी एंड द लीगल ऑब्लिगेशंस जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में जुड़ी हुई है। पढ़ो स्टेटमेंट और सर इसका करो आंसर। लर्नर लाइसेंस 6 महीने के लिए वैलिड होता है, स्टेटमेंट ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, जिसे आप कमर्शियल व्हीकल भी बोल लो, बोल रहा है इसको 5 साल के लिए इश्यू किया जाता है, ठीक है। बस उनको छोड़ के जो हजार्डस गुड्स को लेके जाते हैं, क्योंकि इनको 5 साल नहीं, इनको 3 साल के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक है भाई स्टेटमेंट। अंडर द 2019 amendment it is mandatory to provide an Aadhaar number to obtain driving license। लाइसेंस इज मैंडेटरी, आपका आधार के साथ लिंक होता है वो, आपका जो लाइसेंस है आपके आधार के साथ है ही नहीं, ऐसी कोई चीज जो आधार के साथ लिंक, आपका लाइसेंस भी आधार के साथ में लिंक है, इट इज मैंडेटरी भी है अभी, ठीक है। चलिए जी, तो इसको भी लिंक करना जरूरी है, स्टेटमेंट 3 भी ठीक है, 1 2 एंड 3।
ऑल आर करेक्ट इसको हम बोल सकते हैं, या ऊपर भी सेम सेम आंसर लिख, ठीक है। चलो जी अगला, ड्राइविंग लाइसेंस इज वैलिड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया is mentioned in which section of the motor vehicle act? हाँ, बोल रहा था ना उसको। हाँ, तेरा लाइसेंस पूरे इंडिया में वैलिड है, तो तेरा लाइसेंस पूरे इंडिया में वैलिड है। 13 में याद रखना, सेक्शन 13 में जो लाइसेंस है आपका, कहीं से भी बनाओ, किसी भी आरटीओ से बनाओ, पूरे के इंडिया के टेरिटरी में वैलिड माना जाएगा। अगला सर, regarding the categories and specifications listed on the driving license under the motor vehicle act, consider the following statements, ठीक है। पहला, और अगर लाइसेंस एक है जो मोटरसाइकिल विद गियर है, ऑल्सो ऑथोराइज द होल्डर टू ड्राइव मोटरसाइकिल विदाउट गियर। अगर विद गियर का लाइसेंस है तो विदाउट गियर चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं अगर बाइक का लाइसेंस है। स्टेटमेंट ठीक है। द लाइसेंस मस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन द होल्डर्स ब्लड ग्रुप। एक क्लियरली मेंशन, ब्लड ग्रुप मेंशन होता है कि नहीं होता है? चलिए जी सर होता है, दूसरी स्टेटमेंट भी थी। द पर्सन होल्डिंग ए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, एलएमवी जिसके पास है, पूरा ऑटोमेटिकली वो ऑथोराइज्ड है कि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी चला ले। नहीं भाई, एलएमवी आपको पता है पर्सनल गाड़ियां चलाने के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए कमर्शियल लाइसेंस आपको अलग से बनाना पड़ेगा, हैवी लाइसेंस बनाना पड़ेगा। और ये स्टेटमेंट क्या है, यहीं पे गलत होगी, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है विदाउट एडिशनल एंडोर्समेंट, ये भी आगे भी ये भी गलत ही है। एंडोर्स तो आपको लाइसेंस पे कराना ही पड़ता है उसको, ठीक है। स्टेटमेंट गलत है। और फॉर्म 7 बोल रहा है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बताएगा फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्मेट। फॉर्म 7 में याद रख लेना, ठीक है। फॉर्म 7 में क्या है, वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको लाइसेंस बना के दिया जाता है ना। क्या होता है जी, नाम होता है, पेरेंटेज होता है, एड्रेस होता है, ब्लड ग्रुप होता है, तो वो उस फॉर्मेट को बताया गया है फॉर्म 7 में, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट कौन सी, पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट ठीक होगी, है ना। ए आंसर हो गया, आंसर हो गया जी ए। गुड। अगला जी, चलिए भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत है। हो रहा है लाइसेंस है आपके पास, लाइसेंस आप सभी को पता है 15 डिजिट का एक नंबर होता है लाइसेंस के ऊपर, ठीक है। उसके बारे में बात है। और अब पहले के दो करेक्टर जो हैं उसमें, वो आपकी स्टेट कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, जैसे हम लिखते हैं पहले जेके, बिल्कुल सही है सर। अगले दो डिजिट जो हैं वो आरटीओ कोड को बताते हैं, ये भी बात ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं JK02, है ना जी। द मिडिल 4 डिजिट्स इंडिकेट द ईयर लाइसेंस वाज फर्स्ट इशूड, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। किसी का अगर हुआ होगा 2020 में तो ऐसे लिखा होगा बीच में। और बाकी के जो 7 डिजिट्स होंगे वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके लाइसेंस का, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। चारों ही स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। चलिए जी, ऐसा कुछ लाइसेंस नंबर होता है, आप लोग भी देखें। तो ये होगा जी पहले स्टेट, ये होगा जी फिर आपका आरटीओ कोड, ये होगा डेट ऑफ इशूइंग, और ये होगा 7 डिजिट आपका आइडेंटिफिकेशन। नहीं सर, नहीं सर, 15 ही होती हैं सर, मोटर व्हीकल एक्ट भी यही बोलता है। हाँ, इन केस कभी अगर ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन में चेंजेस कर देते हैं, आपका आंसर गलत मार्क करते हैं, तो फिर सर हमें रिप्रेजेंटेशन डालनी पड़ती है जाके जब आंसर की जाएगी, ठीक है? चलिए जी, रिगार्डिंग द सस्पेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, जब सस्पेंड होगा और डिस्क्वालीफाई होगा लाइसेंस का, उसके बारे में हमें कुछ पूछा गया है, देखो क्या पूछा है। एक लाइसेंस अथॉरिटी सस्पेंड कर सकती है लाइसेंस इफ द होल्डर इज हैबिचुअल क्रिमिनल एंड हैबिचुअल ड्रंकार्ड। पर नशे वशे करता है जी, हैबिचुअल क्रिमिनल है, बार बार किसी को ठोक रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसका लाइसेंस जो है वो बोल रहा है कैंसिल हम कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, इफ ए पर्सन ड्राइविंग कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू समवन, it is important mandatory to disqualify them from driving for specific period।
ये भी स्टेटमेंट ठीक है, याद रखना। अगर हमसे किसी की डेथ हो जाती है या बहुत तगड़ा उसको हिट कर देते हैं, तो फिर एज ए सजा जो है कुछ देर के लिए बंदे को बार कर दिया जाता है, ड्राइविंग करने नहीं दी जाती उसको। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अंडर 2019 की अमेंडमेंट, लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 months फॉर वायलेशन लाइक स्पीडिंग, रेड लाइट जंपिंग, यूजिंग ए मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग। ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि अगर हम ये काम करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, तभी भी हमारा लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है 3 महीनों के लिए। स्टेटमेंट ठीक है। चौथी स्टेटमेंट बोलता है वंस लाइसेंस इज सस्पेंडेड, लाइसेंस आपका क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, द होल्डर कैन कंटिन्यू टू ड्राइव, वो ड्राइव कर सकता है। बात इधर ही खत्म होगी कि नहीं कर सकता सर, हमें पता है। ठीक है, एज लॉन्ग दे कैरी रिसीट ऑफ सस्पेंशन नोटिस, बोला उसको सस्पेंशन नोटिस मिला, उसका रिसीट उसने जेब में रखा हुआ है, गाड़ी चला सकता नहीं चला सकता भाई, वो सस्पेंड है, किसी भी हालात में नहीं चला सकता। चौथी स्टेटमेंट गलत है भाई। तो पहली दूसरी तीसरी तीन स्टेटमेंट ठीक है, पहली दूसरी तीसरी ए हमारा आंसर हो। ठीक है जी, चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने। एडिशन इन लाइसेंस इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द मोटर। सेक्शन 11, एक में एक एडिशन की हमने जब, तो 11 बने थे, ये याद है। एडिशन करने के लिए सेक्शन 11 में पूरे के पूरे प्रोविजन बताए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ में चैप्टर 2 लाइसेंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, हमने बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे, स्टेटमेंट हमने देख ली। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का ये फायदा आपको ये हो रहा है कि एक ही स्टेटमेंट में आपके 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, 3 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है जी, दो हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन किए और 15 क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बेस्ड भी किए हैं, तो 15 इंटू 3 की भी अगर आप बात करना, तो आपने कम से कम 45 क्वेश्चन जो है इसमें लगा दिए। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने इसमें छोड़ी है, और अगर छोड़ी है आप खुद भी देखिए, ऐड ऑन कीजिए या मेरे को बताइए, हम उसको भी कवर कर लेंगे थ्रू एमसीक्यूज। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू, अच्छा लगा, लाइक आप लोग जरूर कर दिए, आपकी राय आपके सजेशन कमेंट्स में है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।